भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। समाधि शब्द का अर्थ होता है धी माने बुद्धि। धी माने जहाँ सम हो जाए उसी का नाम समाधि कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम पहले इंद्रियों को वश में करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। इंद्रियों को वश में करोगे, मन वश में हो जाएगा। मन वश में हो जाएगा तो बुद्धि में तरंगे नहीं उठेंगी। मन पीछे से फाइल भेजता रहता है। जैसे बुद्धि है ऑफिसर और मन है तुम्हारे क्लर्क। क्लर्क के पास जो फाइल आती है वो ऑफिसर के पास भेज देता है। निर्णय करना क्लर्क का काम नहीं है, निर्णय तो ऑफिसर देता है। तो जब इंद्रियों में विषय होंगे तो वो मन को उद्वेलित करते हैं, अपनी फाइल मन के पास भेजते हैं और मन उस फाइल को बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि फिर निर्णय करने में लग जाती है, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये विषम स्थिति है। बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प न उठे, कोई चित्र न बने। इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, ये चार स्वरूप होते हैं। इंद्रियों में विषय है। इंद्रियां स्वयं लंगड़ी हैं, वो चलती नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनमें जब कोई इच्छा उठती है भोग की तो ये मन के पास भेजते हैं और मन के पास जब फाइल पहुंचती है तो मन निर्णय नहीं कर सकता। शास्त्रानुसार मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं और उसका मूल कारण इंद्रियां हैं। फिर मन वो फाइल बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि ऊहापोह निर्णय करने में लग जाती है। तो विषमता जो है वो संसार है और बुद्धि में समता यही अपना स्वरूप होता है, यही भगवान का स्वरूप हो जाया करता है। इंद्रियों के विषय पहले रुकें तो मन के पास कोई फाइल जाएगी नहीं, मन आगे बुद्धि के पास भेजेगा नहीं, बुद्धि बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएगी। निद्रावस्था में बुद्धि भी सो जाती है, पर समाधि अवस्था में बुद्धि जागृत रहती है और उसमें कोई संकल्प नहीं उठता है, कोई निर्णय वाली बात दिमाग में नहीं आती। वो आपका निज स्वरूप होता है। सिंगला जी से ही सत्संग चल रहा था कोठी में, तो हमने कहा कि देखो भाई, रात रानी की सुगंधी रात में ही आती है, दिन में नहीं आती। जब रात में आ रही है तो दिन में क्यों नहीं आती? उसका भाव यही है कि जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएगी तो तुम्हारी आत्मा का आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा और जब बुद्धि में संसार रहेगा तो आनंद तुम्हारा दबा रहता है। आत्मानंद का जो अनुभव नहीं होता है तो फिर व्यक्ति विषयानंद की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ आनंद तो चाहिए ना। आत्मानंद का अनुभव हुआ नहीं तो विषयानंद की ओर चलो। जानवरों को आत्मानंद मिलता नहीं तो वो विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि वो मनुष्य के रूप में पशु है जिसको जीवन में आत्मानंद का, परमानंद का अनुभव नहीं होगा। विवेक जागेगा सत्संग से,
विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से ज्ञान होगा, और ज्ञान से स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, क्रम रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा फैलाव होता जाएगा बाहर, मन में उतने ज़्यादा संकल्प उठते रहेंगे, और बुद्धि उसी के निर्णय में फंसी रह जाती है। भगवान ने यही कहा, विमंचति यदा सर्वान प्रजहात यदा सर्वान कामान मनसि स्थिता। तुम्हारे मन में जितनी कामनाएं वासनाएं हैं, उनका जब त्याग होगा तो परमानंद आत्मानंद प्रकट हो जाए। वो प्रकट करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे रात्रि में रात रानी की सुगंधी अपने आप फैलने लगती। तारागण दिन में भी होते हैं, तारागण कभी अस्त नहीं होते, पर वो सूर्य के प्रकाश में छुप जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश जहाँ बंद हुआ, कि विषय वासना के प्रकाश में आत्मानंद छुपा रहता है, और जब ये दूर हुआ तो प्रकट हो जाना। अच्छा, तो भगवान शंकर ने समाधि लगाई है, भगवती सती सोच रही हैं कि मुझसे अपराध हुआ,